यहाँ सुबह 8 बजे चले जाते थे जल के अंदर और शाम को 4 बजे 5 बजे तक वो ऐसे ही पूरी समाधि के साथ बैठे रहते थे। ना वो जल ग्रहण करते थे ना कोई कुछ खाते। गांव में देखा कि समाधि नहीं लगाने दिया गया। आप थे उस समय हम उस समय मौके पर थे। ऐसा तो नहीं है दूसरा पक्ष वैसे ही बात नहीं, हम तो मिट्टी लेकर आए, मिट्टी लेकर के खड़ी करवा दिया गाड़ी में, जी लोडर में, और वहीं बैठ गए और समाधि खुदवाया। थोड़ी बहुत खोदी गई, फिर दूसरी पार्टी आ गई, कहीं यहाँ समाधि नहीं लगेगी थी। वहीं से ये हमको लेकर आए थे और अपना नाम भी इन्होंने दिया। पिता की जगह पे, गुरु के स्थान पे अपना नाम भी इन्होंने दे रखा। दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। पीछे आपने मेरी वीडियो देखी है, बनियानी गांव में श्री मंगल स्वरूप ब्रह्मचारी जी उर्फ बाबा पांडे जी। ओम नमो नारायण। जय जय नारायण। अपना शुभ नाम क्या है? बाबा प्रेम स्वरूप जी। प्रेम स्वरूप। बाबा पांडे जी को कब से जानते थे? हम आज कम से कम 30 साल से जानते हैं। 30 साल से जानते थे। कैसे नागर पंथ में आए गुरुजी, पता है आपको? हाँ, हमारे आश्रम के ही संत हैं जी। कहाँ से? हमारे गुरु जी कानपुर जगत गुरु शंकराचार्य मुनि आश्रम जी। अच्छा जी। हाँ। सुना है गुरुजी वहाँ कोतवाल थे कई वर्षों तक गुरुजी। हाँ, वो हरिद्वार में आकर के कोतवाल भी रहे हैं। कोतवाल भी रहे। हाँ, मछली बंदर मठ में। जी। संतों के कोतवाल रहे। कोतवाल रहे। हाँ, संतों के कोतवाल अलग होते हैं, ये संतों के परिवार में। जी नहीं, वो मुझे पता है। मतलब अपना जो पंथ होते हैं नागर साधु, हाँ अखाड़े होते हैं, जो ना अखाड़ा है इसमें होते हैं, पंथ होते हैं, अपने पद भी होते हैं। तो गुरुदेव लगभग 40 एकड़ के करीब, आपको पता है गुरुदेव के नाम जो है वसीयत थी, तो आज स्थान यहाँ दिया गया है। क्या कारण लग रहा है? आपने बातचीत करने की कोशिश करी महामंदिर में जाकर? हाँ, समय मौके पर थे। ऐसा तो नहीं है दूसरा पक्ष वैसे ही बात नहीं, हम तो मिट्टी लेकर आए, मिट्टी लेकर के खड़ी करवा दिया गाड़ी में, जी लोडर में, और वहीं बैठ गए और समाधि खुदवाया। थोड़ी बहुत खोदी गई, फिर दूसरी पार्टी आ गई, कहीं यहाँ समाधि नहीं लगेगी। अच्छा जी। इन्होंने कहा खेत में लगाओ और यहाँ तो हमारे बच्चे डरेंगे। हमने कहा अभी तक कोई बच्चा नहीं डरा और अब बच्चे डरेंगे? मरने के बाद क्या बच्चों को डरना है? अभी तक तो झाड़ा गंडा सब बाबा ही देते रहे। अब तो डर को दूर करते थे अब तक तो। हाँ, कह नहीं यहाँ तो नहीं जल लगाए दी जाएगी। तो कुछ लोग यहाँ के थे जी। उन लोगों ने कहा नहीं, यहीं लगेगी, मंदिर में ही साधु की समाधि होती है। हम लोगों ने भी यही कहा कि साधु की समाधि मंदिर में होती है। मंदिर में कोई आता है, ज्योत जलाता है, कुछ मनौती मानता है, धूप बत्ती जलाता है, तो नेगेटिव ऊर्जा वो भी खत्म हो जाती है। हाँ, अन्यथा यहाँ कौन जलाएगा ज्योत? जी। वहाँ खेत में कौन पूजा करने जाएगा? कौन ज्योत जलाएगा? जी। कह नहीं, यहाँ तो नहीं जलेगी तो वहाँ जलेगी। अच्छा, ये बात दूसरा पक्ष ने कही है कि यहाँ नहीं जलेगी। हाँ, यहाँ नहीं लगाई जाएगी मिट्टी, खेत में बेशक लगाओ। तो हम लोगों ने कहा खेत में लगाओगे, यहाँ नहीं लगेगी तो हम लोग नहीं रहेंगे मौके पर। लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। पुलिस भी आई, मतलब वो हाँ, तहसीलदार भी आए, पटवारी भी आए। अच्छा जी। लेकिन यहाँ फिर भी पंचायत नहीं सड़ हुई। और सारे कागज थे? सारे कागज थे। तो ये हुआ कि यहाँ झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। इसलिए पुलिस आकर के ताला लगा दिया, सब जनता को बाहर निकाल दिया। अच्छा। जब बाहर निकाल दिया तो हम लोग अपने अपनी कुटिया में चले तो गए। देखो, साधु का तो मतलब यही है कि जिसने अपने मन को साध लिया है, मतलब सब त्याग दिया, मोह माया। तो अंत में मतलब गुरुजियों ने वो आश्रम की वो जमीन थी वो भी वो गांव वालों ने अपने 2 स्थान दे दिया। एक तरफ तो गुरुदेव वो हैं जहाँ खुद के मतलब वसीयत थी गुरुजियों की, वहाँ भी स्थान नहीं मिला। दूसरी तरफ गांव का वो पक्ष है जिन्होंने अपनी जमीन में जो है स्थान दिया। क्या कहना चाहोगे? दोनों मतलब समाज में दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो क्या कहना चाहोगे? एक तरफ तो इतना लालच है कि इनकी खुद की जमीन पे भी नहीं, और दूसरी तरफ वो सेवक हैं जिन्होंने अपने खेत में जगह दे दी। हाँ, वो सेवक है, वो तो उन्होंने तो सेवक के लिए क्या कहना चाहोगे? सेवक तो जमीन देंगे ही। देंगे। हाँ, कहाँ ले जाएंगे? अच्छा गुरुजी, आप भी परिचित रहे होंगे पांडे जी से, तो ब्रह्मचारी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब ये कह लीजिए कि वज्र शरीर होता है। तो किस प्रकार की कोई मतलब ये बताया जाता है कि महाराज जी के अंदर एक
अलग तरह की शक्ति थी, वो पानी पर भी तैर जाते। पानी में भी उतराते रहते थे। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, 4-4 घंटे पानी में पद्मासन लगा करके बैठ जाते थे अच्छा जी, और ऐसे बैठे भजन करते रहते थे। भजन करते। तो गुरुदेव, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य से आता है या कोई विशेष कला है? नहीं, एक क्रिया है, विद्या है। हाँ, ये जल संबंध विद्या है। अच्छा, तो ये ब्रह्मचर्य का इसमें कुछ योगदान रहता हाँ, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। तो ब्रह्मचर्य का तो सब खेल है। है? क्या आमजन भी लगा सकता है इसको? आसन सिद्ध हो जाता है। हाँ, सिद्ध करने पर आमजन भी लगा सकता है। तो मतलब इंद्रियों को तो काबू करना पड़ता है। ये 6 योग महीने बहुत सही रहना पड़ता है। अच्छा जी, 6 महीने जब सही आसन लगा श्वास को खींच करके रखता है तो वो अपने आप 4-4 घंटा सांस को चढ़ा जाता है। अच्छा, आज गांव राम ने यहाँ अपनी जो अंतिम क्रिया होती है, आत्मा की जो एक प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि जो आत्मा यहाँ से दिवंगत हुई है उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्राप्ति हो। तो आज भंडारा था और अंतिम जो क्रिया थी उसके लिए प्रार्थना की गई है। तो आप भी आज यहाँ आए हो, क्या कहना चाहोगे अंत में बाबा पांडे जियों के लिए? उनको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे समाधि के रूप में आज वो यहाँ बैठे हुए, मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा जागृत रहें। हमारा जितना भी गांव का हमारा उनसे जुड़ा हुआ है, जो भी भक्त आए हमेशा उनकी मनों की कामनाओं को पूरी करते रहें। जैसे ही करते रहेंगे उनका दिन पर दिन रात चौगुना उनका अपने आप स्थान भी होता जाएगा और हर भी हमारे बच्चों का भविष्य भी बनता आगे को जाएगा। साधु का तो जीवन होता ही त्याग की मूर्त के लिए है। तो महाराज जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे अंत में? ठीक है, वैकुंठ वास हो पाणे बाबा को, और जो भी यहाँ दर्शन करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जी, तो जी, अच्छा अच्छा। तो अंत में देखो, शिष्य का तो विशेष स्थान होता है गुरु पंथ में, और बताया जा रहा है ये उनके शिष्य थे, बचपन से साथ रखते थे। कितने वर्षों से साथ थे? अपना शुभ नाम क्या है गुरुवर? मेरा नाम है रमेश, जी, रमेश पंडित जी है, शास्त्री कर रखी है, और मैं बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ रहा था। अच्छा, पंथ अभी नागा पंथ की दीक्षा शिक्षा नहीं मिली? मैंने अभी कुछ नहीं लिया था उनसे। मैं 4 साल की उम्र से ही नहीं के गुरुकुल में पढ़ रहा था, जहाँ पर इन्होंने दीक्षा ले ली थी, वहीं से ही हमको लेकर आए थे। और अपना नाम भी इन्होंने दिया, पिता की जगह पे गुरु के स्थान पे अपना नाम भी इन्होंने दे रखा था। और बचपन से ही हमको यहाँ साथ में रखा है, उन्होंने लाए हमको। और यहाँ पर सदा वो कहते रहे कि रमेश, भक्ति भाव से श्रद्धा से जो करोगे दूसरे का कल्याण करने में ही भलाई है। खुद का हम ना अपना कल्याण कर सकते हैं ना किया है। सारे जीवन उन्होंने किसी को 2 शब्द बुरे नहीं कहे, किसी को गलत कुछ नहीं कहा, किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए नहीं गए। जो आ गया स्थान पे उसी में उन्होंने संतुष्टि पूर्ण कर ली हम भगवान। और यहाँ लगभग 17 साल मुझे हो गए, 18 साल उनके सानिध्य में रहते। हाँ जी, 17 साल से यहीं पर हूँ। 10 साल गुरुकुल में पढ़ाई करी है और लगभग 45 साल बाबा जी यहाँ पर रहे हैं। और में क्या हुआ? क्या जब ठीक ठाक थे गुरुजी तब भी ऐसा विवाद था या बाद में ही हुआ है? ये विवाद जमीनी विवाद है, क्योंकि झगड़े 3 के चले आए हैं, जर जोरू और जमीन, इसी सदा से रहे। इसी नाश का कारण यही है। मंदिर से किसी का कोई द्वेष भावना नहीं है, द्वेष भावना इनकी है ज़मीन से। हर कोई ये चाहता है कि ज़मीन हमारे हाथ में आनी चाहिए। कितने किलो जमीन की? लगभग 40 किले हैं मंदिर के। कब्जा कितने एकड़ पे है? कब्जा मंदिर का रहा है 2012 तक, मंदिर का बाबा जी का। 2012 से अब दूसरे का है सरकार का कब्जा। अब अभी समय सरकार का डीसी के है और तहसीलदार के अंदर में कब्जा है उनका। जैसा कोर्ट से आदेश होगा, बाबा जी जीत चुके थे, उनके सारे कागज हाथ में आ चुके थे। और उनकी जो है वो हमेशा कहते थे कि मैं 100 साल के पहले यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और ना उनकी कोई ऐसी अवस्था थी कि ना उनका कोई शरीर ऐसा कह रहा था वही, क्योंकि बीमार वो कई बार हुए, लेकिन कभी उनका शरीर घबराहट में नहीं गया। अब क्या हुआ ऐसा? अचानक उनकी कुछ भी मान लो अंदर से हृदय गति या अंदर से चिंतन या टेंशन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। जिस दिन उनका शरीर पूरा हुआ है उस दिन मैं किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था, टाइम पर नहीं पहुंचा। सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई है, सुबह सारी बातचीत उनसे हुई है। और शाम को रात में मेरे पास
हमारे राजू भैया का फ़ोन आया है रात में 1 बजे कि आपके गुरुजी का शरीर शांत हो गया है। तब से आज 16 दिन हो गए हैं। कहते हैं गुरु की और पिता की याद एक समान होते हैं। गुरु से भी ज़्यादा, पिता से भी ज़्यादा गुरु का महत्व होता है। इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से करते आए हैं कि हमारे गुरुजी को अपने श्री चरणों में जगह दें और जो भी इनकी समाधि पर आवे सच्चे मन से, जिस कामना से आवे मत्था टेके, उसकी वैसी कामना पूर्ण करें। बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे रमेश जी, आपने तो गुरुजियों को बहुत नज़दीक से देखा, कितने घंटों की एकांचित समाधि या धारणा ध्यान गुरुदेव करते थे? उन्होंने जल की समाधि के लिए तो उन्होंने 12 घंटे का नियम ले रखा था। अच्छा, प्रतिदिन? प्रतिदिन। मैंने एक जगह नहीं, उनके साथ गंगा जी में भी देखा है, लाली गांव में भी देखा है, बापोड़े में भी देखा है, इधर खरखौदा के पास में है वहाँ भी मैंने देखा, और बनियानी में भी, इन तीनों तालाबों में उनकी समाधि देखी है। यहाँ सुबह 8 बजे चले जाते थे जल के अंदर और शाम को 4 बजे 5 बजे तक वो वैसे ही पूरी समाधि के साथ बैठे रहते थे। ना वो जल ग्रहण करते थे, ना कोई कुछ खाते पीते थे, केवल जल समाधि लेके जल स्तंभन क्रिया उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। और उन्होंने प्रयास पूरा किया है सिखाने के लिए। लेकिन क्या है कि देखो, जब तक साधु का मतलब होता है कि अपने साधनाओं को अपने काबू रखना, अपने आप को साधना, जब तक वो सारी क्रियाएं नहीं आती तब तक कोई साधु नहीं बन सकता है। और उस समय जिस दिन उनके प्राण भगवान में लीन हुए, शरीर छोड़ा है, उस समय हमारे प्रिय दूसरे शिष्य जो हैं रविंद्र कुमार, ये उनके साथ में हॉस्पिटल तक भी गए हैं।